Assalamualaikum everybody, welcome to the new video. This is Sayyid Wasim, your teacher of mathematics, and today inshallah we will continue with quadratic equation exercise 2.2. लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 समझे थे और उसमें जो क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करते हैं, बट उसे स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें पॉलिनोमियल का या वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हमने वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल x दिया हुआ है और यहाँ पे a b c क्या है? कांस्टेंट्स है। तो इस तरह के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो उसे सॉल्व करने के अलग-अलग तरीके, अलग-अलग मेथड्स है। हम एक एक करके सारे मेथड समझेंगे, सारे मेथड्स को देखेंगे, बट उससे पहले जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, इसमें सॉल्व कैसे करते हैं? तो पहले हम आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इतना कुछ हार्ड नहीं है, इतना ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दे के रखा है? देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा x² - 15x + 54 = 0। अब आप देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कीजिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कीजिए x² - 15x + 54 = 0। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसे सॉल्व करने का सबसे तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस तरह की जो बी शेप को उल्टा बी जो है लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले वो नंबर जो जिसके साथ x नहीं, तो x जिसके साथ नहीं है वो कौन है? 54। तो उसे हम 54 को सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। उसके बाद जो मिडिल नंबर है, जो बीच वाला नंबर है, उसको हम यहाँ पे अभी जो है मिडिल में लिखेंगे और वो कौन है? 50। अब आप देखिए 15 की साइन माइनस है तो यहाँ माइनस हम लिख देंगे। इसके बाद आपको करना ये है, अब ये जो तरीका है इसका नाम ही क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम करने वाले क्या है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। और कैसे करेंगे? ये जो 54 ऊपर आया है इसके दो ऐसे टुकड़े करेंगे, ऐसे दो मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 54 आए और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने के बाद 15 आए। तो अब आप सोचिए वो दो नंबर क्या हो सकते हैं। यानी आपको करना क्या है? 54 के दो टुकड़े करना है आपको, ठीक है। सो 6 9 का क्या होता है? 54। अब आप देखिए यहाँ पे आप -6 और -9 करते हैं तो क्या आता है? -15 आएगा, राइट। तो आप देखिए यानी आपने क्या किया, जो थर्ड टर्म है उस थर्ड टर्म के ऐसे दो फैक्टर लिए, ऐसे दो नंबर्स लिए जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे ऊपर वाला नंबर आता है, यानी 9 6 54, और उन दोनों का एडिशन करने के बाद यानी -6 और -9 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? -15। यानी ये मिडिल वाला टर्म आ रहा है तो आप यहाँ पे वो दोनों भी नंबर लिख देंगे, यानी -6 और -9। अब आप क्या करेंगे? इस नंबर को लिखने के बजाय x² ये दोनों नंबर लिख देंगे। यानी आप लिखेंगे क्या? -6x - 9x + 54 = 0। यानी आपने किया क्या? यानी यहाँ पे आपने मिडिल टर्म जो था उसके दो ऐसे फैक्टर लिए, दो ऐसे नंबर लिए जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो तीसरा टर्म आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इसके बाद आप जोड़ी बनाते हैं, यानी दो नंबर की पेयरिंग हम करेंगे। इसमें देखिए आप ऐसी चीज जो उसमें दोनों में कॉमन हो सकती है उसे हम बाहर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन x है, तो x ले लिए यहाँ से। यहाँ पे x² था यानी 2 टाइम्स x था, तो अब हम क्या करें? इसमें से एक x चला गया तो क्या बचा?
1x बचा। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ से x चला गया तो क्या बचा 6। उसके बाद आप देखिए माइनस, यहाँ पर पे आप देखिए हमने 54 के दो फैक्टर जो किए थे 9 और 6 था, यानी ये 6 9 जा 54 है, तो इन दोनों में से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे -9 कॉमन लिए, यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ माइनस कॉमन लिए थे इसलिए यहाँ हमारा माइनस है, और यहाँ पर क्या बच गया 6 इक्वल टू 0 एज इट इज। यानी आप देखिए ये जो दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं ये हमेशा सेम आएंगे, कॉमन आएंगे। अब आप देखिए एक जैसा ब्रैकेट कौन सा दिखाई दे रहा है, x 6 दोनों में ही है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। यानी x 6 को आपने कॉमन ले लिया, अब क्या बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे। यहाँ क्या बचा है x, और इधर क्या बचा है -9 और इक्वल टू 0 एज इट इज। अब इसके बाद की स्टेप ये है कि आप x 6 इंटू x 9 इक्वल टू 0, यानी दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं तो आंसर क्या आएगा इक्वल टू 0। यानी दोनों में से कोई एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी वैल्यू है जिसका आंसर 0 आ रहा है, तो हमें पता नहीं, तो हम उसको क्या करते हैं और करके दो बार लिख देते हैं। यानी आप करेंगे क्या x 6 इक्वल टू 0 और x 9 इक्वल टू 0, यानी या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। अब हम ये 6 को उधर भेज देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और x इज इक्वल टू +9। यानी आपके दो जो फैक्टर आने चाहिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या है x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 9। लास्ट टाइम डाउट सेशन में कुछ बच्चों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर यहाँ पे दो फैक्टर ही क्यों आते हैं, यानी x की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू है 9 है, तो दो ही फैक्टर क्यों आए? वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पावर 2 है। जब भी जितना पावर होता है वेरिएबल का उतने उसके सॉल्यूशंस आते हैं, यानी हम फैक्टराइजेशन करके आखिर में करके आ रहे हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वेशन के फैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सॉल्यूशन इसलिए आए क्योंकि हमारा हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो 2 है, इसी वजह से यहाँ पे उसके फैक्टर करने के बाद जो आंसर आए वो भी जो है 2 आए। ओके, अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या देखा रखा है, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब आप देखिए वापस से इसको सेम वैसे ही करना है, यानी आप सबसे पहले उल्टा भी बनाएंगे, ये आपने भी बना लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है उसको आप ऊपर लिखेंगे और जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में जो नंबर है उसको हम कोएफिशिएंट को यहाँ बीच मिडिल में लिखते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है वहाँ पे 1 है और वो भी प्लस का 1। तब आप देखिए सोचिए ऐसे कौन से दो फैक्टर है, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 20 आएगा और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो +1 आएगा। तो आप देखिए 5 4 जा कितना होता है 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 होता है, और 5 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है +1 आता है। तो कौन से नंबर को, यानी आपने दो फैक्टर तो कर लिए, अब किसको प्लस साइन देना किसको माइनस साइन देना ये डिसाइड करता है मिडिल टर्म, यानी आपको मिडिल नंबर क्या चाहिए +1 चाहिए। तो +1 कब आएगा, जब आप 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, तो 5 - 4 कितना आएगा +1। अब ये जो दोनों नए नंबर आए हैं इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यानी आपने किया क्या, ये मिडिल टर्म को जो है स्प्लिट अप करके लिखा है, फैक्टर करके लिखा है, टुकड़े करके लिखा है। यानी आप वापस से देखिए 5x में से 4x सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको क्या मिलेगा 1x। तो आगे बढ़ते हैं x²। अब यहाँ पर देखिए हम दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, यानी आपने क्या किया वापस से अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में टेन्स बनाना है दो। इसमें देखिए दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x बच गया, यहाँ पर से x चला गया तो 5 बचा है। उसके बाद देखिए हमने 5 4 जा 20 कहा था, तो माइनस यहाँ से दोनों में से -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचेगा इक्वल टू 0। ये स्टेप मैं वापस से बता दूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ कैसे आया -4। हमने यहाँ क्या किए कि 5 4 जा 20 था,
तो हमने क्या किया, -4 कॉमन लिए, यानी इसकी माइनस साइन पे हमने कॉमन लिए, इसलिए जो ब्रैकेट में वहां पे प्लस साइन आया, यानी +5 आया। अब आप देखिए दो ब्रैकेट्स कौन से आपको कॉमन नजर आ रहे हैं, जैसे नजर आ रहे हैं वो है x + 5, x + 5, और इधर देखिए यहाँ क्या बच गया है, x बचा है, और इधर क्या बचा है, -4 = 0। अब वापस से जिस तरह से हमने यहाँ किया था सेम स्टेप हम यहाँ भी लेंगे, यानी आप क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स आपके पास आ गए और दोनों में से कोई एक की वैल्यू 0 है, तो हमें पता नहीं एग्जैक्टली कि किसकी वैल्यू 0 है, तो हम ये करेंगे कि दोनों को भी 0 देंगे और बीच में और लिख देंगे। तो x + 5 = 0 और x - 4 = 0। अब आप देखिए 5 को आप जब उधर भेजते हैं तो x 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और x = ये +4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देखिए जो इक्वेशन है x² + x - 20 = 0, इसके भी हमें जो है दो सॉल्यूशंस मिले। तो क्यों दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, वापस से यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है उसका 2 है, इसी वजह से यहाँ पर हमें दो सॉल्यूशन मिले। तो इस तरह से जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी आप सबसे पहले उसके स्प्लिट करेंगे उसको, फिर दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट्स के, और उसके बाद और करके दोनों सॉल्यूशंस को आप लिख देंगे। इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह।